तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको भिन्न का गुणा बताने वाले हैं, वह भी आपको पूरे सिंपल और साधारण तरीके से। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। आपको पूरे अच्छे से तोड़कर बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए, हमने 4 सवाल लिए हैं और इन चारों सवाल को अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आप कभी भी भिन्न के गुणा में आपको दिक्कत या परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इस पहला नंबर हम सवाल बताते हैं, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, उसके बाद लास्ट सवाल हमारा चौथा है, इसको भी हम बताएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो में शुरू से लगाई लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए इस सवाल को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कि दिया है 2/3 गुणे 5/7, ठीक है। तो इस सवाल को पहले हम यहाँ पर हल में लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं हल, और उसके बाद यहाँ पर देखिए इस सवाल को पहले उतार लेते हैं, यानी 2/3 गुणे 5/7। हमने इसको उतार लिया। अब इसको कैसे करना है चलिए देखिए गुणा करने का हमारा 2 रूल होता है। पहला रूल क्या होता है, तो हम तिरछा तिरछी गुणा कर लें, और चाहे दूसरा रूल क्या होता है, तो हम ऊपर नीचे गुणा करें। यहाँ पर हमारा गुणा करने का रूल ये नहीं है, ये हमारा काटने का रूल है, ठीक है। सॉरी, हमने यहाँ पर गुणा करने का रूल आपको बताया, यानी गुणा करने का ये रूल नहीं, ये हमारा काटने का रूल है, ठीक है। यानी हम ऊपर नीचे काट सकते हैं और चाहे तिरछा तिरछी काट सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम ऊपर नीचे काट कर देखते हैं, यानी 2 से हम 3 को काटेंगे तो क्या कटेगा, नहीं कटेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 5 से 7 को काटेंगे तो नहीं कटेगा। अब देखिए तिरछा तिरछी भी देख लेते हैं, यानी 2 से 7 को काटेंगे तो नहीं कटेगा, 3 से 5 को काटेंगे तो नहीं कटेगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, डायरेक्टली इसको आपस में गुणा करना है, यानी 2 का गुणा 5 में करना है। तो 2 5 10, तो 10 को यहाँ पर 10 लिख लेंगे, ठीक है। और 3 का 7 में गुणा करना है, तो 3 7 21, 21 को 21 लिख लेंगे, और यही जाकर इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो पूरा बेसिक से और सिंपल सवाल था जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इससे थोड़ा कठिन सवाल लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर है 8/3 गुणे 9/2, ठीक। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हल, और उसके बाद यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि 8/3 गुणे 9/2, ठीक। हमने यहाँ पर क्या आपको बताया है, तो आप ऊपर नीचे काट सकते हैं, तिरछा तिरछी काट सकते हैं, ठीक है। पहले हम ऊपर नीचे देखते हैं। हम 8 से 2 को, सॉरी यहाँ पर 3 से हम 8 को काटेंगे तो कटेगा, यानी 3 के पहाड़ा में हमारा 8 नहीं आता है, तो हमारा 3 से 8 नहीं कटेगा। उसी प्रकार से अगर हम 2 से 9 को काटेंगे तो 2 से 9 नहीं कटेगा, क्योंकि 2 के पहाड़ा में हमारा 9 आता ही नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर चलिए तिरछा तिरछी देख लेते हैं, यानी 2 से हम 8 को काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा। 2 1 कम 2, 2 चौके 8 कट गया। 3 1 कम 3, 3 3 9। इससे थोड़ा ये कठिन हुआ। चलिए देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं यहाँ पर। जैसे कि 4/1 हो जाएगा गुणे 3/1 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि हमने काटा तो इतना संख्या निकल कर आ गया। अब क्या यह कटेगा हमारा, चलिए देख लेते हैं। अगर हम 1 से 4 को काटेंगे तो फिर से हमारा वही संख्या प्राप्त होती है, क्योंकि 1 के कम 1, 1 चौके 4, 1 के कम 1, 1 तिहाई 3। अब हमें क्या करना है, इसको आपस में गुणा कर लेना है, ठीक। यानी 4 तिहाई 12 हो जाएगा और बटे का 1, और यही जाकर इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको बताया, फिर दूसरा सवाल बताया। ये दोनों सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पर हम तीसरा और चौथा सवाल आपको हम बता देते हैं, पूरे अच्छे से यह भी समझ में आ जाएगा तो कैसे ये गुणा किया जाता है, ठीक है। देखिए जैसे कि यहाँ पर सवाल है 12/14 गुणे 32/18, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हल, और उसके बाद देखिए यहाँ पर सवाल को लिख लेंगे 12/14 गुणे 32/18, ठीक है। चलिए इसको हम काट लेते हैं। अगर हम इसको किससे काटेंगे तो ये हमारा संख्या कट जाए पूरा पूरा, ठीक। अगर हम इसको 6 से काटेंगे तो 6 दूनी के 12 और 6 3 18 कट गया। अगर हम इसको किससे काटेंगे, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी की 14 और 7 चौक 28, 7 5 35, लेकिन यहाँ पर हमारा नहीं कटेगा। तो हम इसको पहले नंबर तो किससे काट लेते हैं, 3 से काट लेते हैं। अगर 3 से भी काटेंगे तो 3 चौके 12 ये तो कट जाएगा, और 3 छक्के 18 यह भी कट जाएगा। लेकिन 6 चौके 24
और 6 5 30, ये फिर नहीं कटेगा 32 हमारा। अगर हम इसको किस संख्या से काटे तो हमारा ये तिरछा तिरछी भी कट जाए चाहे ऊपर नीचे कट जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम पहले नंबर इसको काट लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं तो आपको समझ में भी आए अच्छे से, ठीक। पहले नंबर देखिए यहाँ पर हम 12 से 14 को काट लेंगे, यानी 12/14 गुणे 32/18 है, इसको पहले काट कर छोटा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको काटते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी के 12 और 6 3 18, ये कट गया। 6 से काटेंगे तो 6 दूनी के 12, 6 3 18 कट गया। अब देखिए बच गया क्या यहाँ पर 2/14 गुणे 32/3। अभी ये संख्या हमारा कटेगा किससे, 2 से 2 कट गया, 2 1 कम 2 और 2 7 14 कट गया। यहाँ पर निकल कर आ गया 1/7 गुणे 32/3, ठीक है, 32/3 इतना निकल कर आ गया। अब ये संख्या किससे कटेगा चलिए देख लेते हैं। अगर हम तिरछा तिरछे देखेंगे तो ये देखा 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, ये क्या हुआ नहीं कटा, क्योंकि हमारा 7 से 35 को काटेंगे तो नहीं कट पाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको आपस में गुणा कर लेना है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 32, 1 का गुणा 32 में करेंगे तो 32 से प्राप्त होगा, और बटे का चिन्ह लगाएंगे, 7 का गुणा 3 में कर लेंगे तो 7 3 के 21, और यही जाकर इसका आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब देखिए लास्ट और चौथा सवाल जो आपको ये भी अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, इस सवाल को भी देखकर ही जाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं, पहले नंबर तो हल लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर देखिए 56/5 गुणे 7/14 हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर 5 से हम 56 को काट लेते हैं, यानी ऊपर नीचे पहले काट कर छोटा कर लेते हैं इस सवाल को, तो 5 से काटेंगे तो 5 दाग 50 पूरा संख्या नहीं कटेगा। अब अगर 7 से इसको काटेंगे तो 7 दूनी के 14 तो हो जाएगा, 7 से हमारा ये कट जाएगा, 7 कम 7, 7 दूनी के 14, ठीक है। तो पहले हम इसको काट लेते हैं ऊपर नीचे, 7 कम 7, 7 दूनी के 14 कट गया। निकल कर कितना गया यहाँ पर 56/5 गुणे 1/2। अब क्या यहाँ पर तिरछा तिरछी कटेगा, देखिए अगर ये आप इसको काटेंगे तो यहाँ पर तो ये नहीं कटेगा, लेकिन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 56 है, ये संख्या हमारा कट जाएगा। 2 1 कम 2, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 दूनी के 4, 2 8 16, 28 दूनी के 56 होता है। यहाँ पर हमारा निकल कर आ गया 28/5 गुणे 1/1, इतना संख्या निकल कर आ गया। अब इसको चलिए हम आपस में गुणा कर लेते हैं, तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर निकलेगा 28/5 और यही जाकर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भिन्न का गुणा पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। अगर आपको भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पर हम इसका लिंक दे देंगे, आपको भिन्न का जोड़ और भिन्न के घटाना भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।